कोऑपरेटिव बैंक एम्प्लॉयज यूनियन उत्तर प्रदेश का 29वां 2 दिवसीय प्रांतीय अधिवेशन प्रताप पैलेस में संपन्न हुआ। आपको बता दें कि वाराणसी में 13 दिसंबर 2025 को पहले दिन के कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूर्वी उत्तर प्रदेश के संपर्क प्रमुख मनोज ने दीप प्रज्वलित करके किया। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि मनोज ने कहा कि सहकारी बैंक कर्मचारियों की जो प्रमुख समस्याएं हैं उनका समाधान कराने का प्रयास करूंगा। उन्होंने कहा कि भारतीय मजदूर संघ का जो नारा है, देश के हित में करूंगा काम और काम का लूंगा पूरा दाम, उसको चरितार्थ करते हुए आप सभी का राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र हित में जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसका लाभ आप सभी को मिलेगा। वैसे कोऑपरेटिव की मुझे कोई जानकारी नहीं है। कम्युनिस्टों ने देश का जो भंडार करने का काम किया, उन्होंने मजदूरों का भी बहुत अधिक नुकसान किया। भारतीय मजदूर संघ ने कर्मचारियों के हित और राष्ट्र निर्माण के लिए काम किया। कम्युनिस्टों ने देश को तोड़ने के लिए अकबर महान पढ़ाने का कार्य किया, जो अब बदल रहा है। संघ अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। आज के परिवेश में हमारी कुछ भूमिकाएं हैं। देश का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें विचार करना होगा कि कुछ लोग देश को तोड़ना चाहते हैं। हमें स्वदेशी को हमें अपनाया होगा। मजदूर संघ के संस्थापक दत्तोपंत ठेंगरी जिनके जीवन और उनके सिद्धांतों को हमें पढ़ना और उनके विचारों को हमें अपनाना होगा। हमें अपनी भाषा को सम्मान देना होगा, क्योंकि भाषा से संस्कृति का जन्म होता है। प्रारंभ में महामंत्री सुधीर सिंह ने सभी प्रतिनिधियों का स्वागत करने के बाद बैठक का एजेंडा रखा, जिसे सदस्यों ने सर्वसम्मति से स्वीकृत किया। संरक्षक राजेश्वर सिंह ने यूनियन का इतिहास व उसके द्वारा किए गए कार्यों को विस्तार से रखा। पूर्व महामंत्री एवं संरक्षक महेश सिंह ने कहा कि यदि बैंकों को विभाग के चंगुल से मुक्त कर दिया जाए तो बैंक काफ़ी विकसित हो जाएंगे और उत्तर प्रदेश सहकारिता के क्षेत्र गुजरात को पछाड़ देगा। अतिथियों का स्वागत वाराणसी यूनिट के मंत्री नायब सिंह के नेतृत्व में बुके एवं अंग वस्त्र देकर किया गया। अध्यक्षता जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष सुमन अजय राय ने किया। संचालन महामंत्री सुधीर सिंह व अमित कुमार सैनी ने किया। अधिवेशन में प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार शर्मा, बैंक के सीईओ मिलिंद BN चौबे, शेषनाथ यादव, आनंद कुमार त्रिपाठी, ईश्वर चौहान, संतोष सोनकर, महेश कुमार सिंह, प्रवीण कुमार, धर्मेंद्र दीक्षित आदि लोग मौजूद रहे। वाराणसी से संवाददाता कन्हैया लाल। ये 2 दिवसीय अधिवेशन है। इसमें जिला सहकारी बैंकों के प्रदेश के सभी जनपदों से प्रांतीय प्रतिनिधि आए हुए हैं। ये आज प्रारंभ हुआ है 11 बजे, कल शाम तक चलेगा। आज अधिवेशन में हमारे एजेंडे 15 एजेंडे हैं। उन एजेंडों पर चर्चा होगी, महत्वपूर्ण सभी एजेंडे पे। कल कुछ एजेंडों पे चर्चा होने के बाद फिर इसके बाद चुनाव होगा। मुख्य एजेंडा क्या है सर? मुख्य एजेंडे में हमारा कर्मचारियों का वेतन पुरस्कार, जो विगत कई वर्षों से लंबित है, कर्मचारी की भर्ती और प्रशासनिक सुधार, ये हमारे मुख्य एजेंडे हैं, जिसमें आज सदन कई महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे। चुनाव की प्रक्रिया क्या होगी सर? चुनाव की प्रक्रिया हमारे यहाँ बहुत निष्पक्ष होती है कि अगले दिन सभी जो जिले से प्रतिनिधि आए हुए हैं, उन्हीं प्रतिनिधियों में से पूरी नई कमेटी कार्यकारी बनेगी। लगभग 70 लोगों की कार्यकारी बनती है। मैं सुधीर सिंह हूँ, कोऑपरेटिव बैंक कर्मचारी यूनियन का प्रदेश महामंत्री हूँ, रहने वाला। यहाँ पर बनारस में प्रांतीय अधिवेशन 29वां आयोजित किया गया है। आपको ये बताते मुझे हर्ष हो रहा है कि अब तक 28 अधिवेशन हुए हैं और बनारस में या पूर्वांचल में कोई अधिवेशन नहीं हुआ है। सारे अधिवेशन गाजियाबाद, सहारनपुर, मेरठ, इन्हीं सब में हुए हैं। आज प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में जो है कर्मचारियों के प्रांतीय अधिवेशन है, जिसमें 75 जनपद और 50 जिला सहकारी बैंक के प्रतिनिधि उपस्थित हुए हैं। संख्या इनकी जो है 250 से 300 के बीच है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण। समस्याएं क्या हैं? समस्याएं इनका वेतन पुनर्निर्धारण है। वेतनमान कुछ बैंकों में 1996 का चल रहा है, कुछ में 1911 का चल रहा है, कुछ में 2003 चल रहा है। इनका वेतन एक किया जाए। इनकी जो भी समस्याएं हैं जो मानने योग्य हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं हमारी हर समस्या आप मान लीजिए, आप उनका अध्ययन करें। अध्ययन करने के बाद आप देखें कि कर्मचारियों की मांग, जैसे 96 से जो कर्मचारी वेतन पा रहे हैं, क्या आज के जो अन्य बैंक, जो नेशनलाइज बैंक है या उन बैंकों में
उनके वेतन मांग का वह जो उनके सहयोगी हैं यहाँ का मैनेजर भी नहीं पता वेतन। अगर आपकी बात मांगे नहीं मानेंगे तो अब क्या करेंगे? देखिए, मैं तो उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, अनुरोध करूँ शासन को समझाने का प्रयास करूँगा कि हमारी समस्या को समझें, हमारी मजबूरियों को समझें और हमारी मांगों पर विचार करें और त्वरित कार्रवाई करें। इस मुद्दे को लेकर अगली कार्रवाई क्या होगी? अगली कार्रवाई जो है कार्यकारिणी की बैठक में निर्णय होगा, कल कार्यकारिणी की बैठक होगी और उसमें निर्णय लिया जाएगा। पता चला कि आप लखनऊ जाएंगे? नहीं, लखनऊ तो होता रहता है हम लोग कार्यक्रम। अभी मंत्री जी द्वारा जो है कार्यक्रम चलाया जा रहा है, कमेटी की बैठक हुई है, उन्होंने कमेटी गठित की है और कमेटी की बैठक का भी जो है वह निबंधक स्तर से निस्तारण होना है। रिपोर्ट चली गई है, संभवतः जानकारी मिली है। और अपनी समस्या को लेकर मुख्यमंत्री से कोई संदेश? हम मुख्यमंत्री से हम लोग मिले थे और मुख्यमंत्री ने सकारात्मक आश्वासन दिया था और मुख्यमंत्री ने कहा था कि कर्मचारियों की समस्या का निस्तारण शीघ्र किया जाएगा।